अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदीबा फैज़, ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव गर्ल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा आई के बारे में। आई थ्योरी पूरी मैं बताऊँगी आपको। आई कितने शेप्स की होती हैं, आई पर कौन से कलर यूज़ करे जाते हैं, कौन से आई शेडो यूज़ करने चाहिए कौन सी आईज़ पर, एंड आई के कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, तो अभी मैं आपको पहले बताती हूँ आईब्रो शेप्स के बारे में। तो आईब्रो शेप्स कितने तरीके के होते हैं? हमारे 5 टाइप्स के आईब्रो शेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लो आर्च, सेकंड हमारा होता है स्टीप आर्च। अभी सबकी सीटियाँ हो जाएंगी क्योंकि अभी तक किसी के खाने नहीं बन रहे थे, अब सबके खाने बनेंगे क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। फिर होता है हमारा एस आर्च। नॉर्मल जो हमारे शेप ज़्यादातर रहते हैं वो होते हैं राउंड एंड स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप्स के आईब्रो होते हैं: लो आर्च, स्टीप आर्च, एस आर्च, राउंड एंड स्ट्रेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस शेप में कैसे आईब्रोज होते हैं। लो आर्च मतलब कि यहाँ से तो ऐसे ही रहेगा, उसकी आर्च ऐसे थोड़ी लो रहेगी, यानी कि आर्च आपको पता है किसको कहते हैं? ये वाला जहाँ से हमारी आईब्रो कर्व होती है उस पार्ट को हम कहते हैं आर्च। ओके, तो ये हमारी है लो आर्च। स्टीप आर्च कौन सी होती है? एकदम स्टीप, एकदम ऐसे वाली आर्च, इसको हम कहते हैं स्टीप आर्च। एस आर्च कौन सी होती है? आपने किसी की आईब्रोज देखी होंगी जो आगे से ऐसी रहती है एंड देन ऐसे फिर ऐसे, यानी कि एस शेप में जिनकी आईब्रोज होती है। ओके, राउंड तो आपको पता ही है, नॉर्मल जो राउंड रहती हैं ऐसे। ओके, एंड स्ट्रेट ज़्यादातर मेंस की होती हैं ऐसे स्ट्रेट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कौन से फेस पे कौन सी आईब्रोज अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने आपको साइड में फ़ोटोज़ भी दिखा दिए हैं हैंड टू हैंड कि कौन सी आईब्रो कैसी लगती है। अब ये जो लो आर्च है ये हमारी चलती है ओवल फेस पे। ठीक है, ओवल पे वैसे तो आप सभी कर सकते हैं, सारा ही चल जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर ओवल पे चलती है। स्टीप आर्च जो रहती है इसमें हमें थोड़ा एंगल देना होता है, तो हम एंगल किस में देते हैं? स्क्वायर, राउंड में और स्क्वायर में। एस आर्च भी थोड़ी शेप वाली है, तो ये हम इसको स्क्वायर में दे देते हैं। एस आर्च से जो है वो थोड़ा एटीट्यूड वाला और थोड़ा गुस्से वाला चेहरा लगने लगता है। तो जब भी आप ऐसा कोई एक्ट बना रहे हो या कुछ कर रहे हो तो एस आर्च। ओके, राउंड आर्च हम किस में देंगे? जिनका ज़्यादा फेस में जिनके ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं, उनके में हम राउंड देंगे, जैसे कि स्क्वायर, डायमंड और हार्ट। स्ट्रेट हम किस में देंगे? एलोंगेटेड फेस में, जो एलोंग फेस होगा या जिसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, इसमें हम स्ट्रेट आईब्रोज देंगे। इसी लंबा रहता है तो हमें और उसमें हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्ट्रेट दे देंगे। ठीक है, अब प्लीज़ आप ये सीटियों को इग्नोर करिए। मैं क्या करूँ, अभी तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ एकदम सन्नाटा था। अब जैसे मैंने वीडियो खोलनी, जैसे स्टार्ट करी वीडियो बनाना, वैसे ही सबकी सीटें, सबके खाने बनने स्टार्ट। अब मैं आपको उसके प्रोडक्ट, आईब्रो के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, और ब्रांड बता देती हूँ मैं आपको साथ में। ठीक है, आईब्रो में प्रोडक्ट 3-4 आते हैं। आईब्रो में प्रोडक्ट 4 आते हैं। एक आता है मस्कारा, पेंसिल, पाउडर एंड जेल। ये 4 टाइप के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। मस्कारा लॉन्ग लास्टिंग जिनको चाहिए होता है, ये नेचुरल लुक चाहिए होता है, वो यूज़ करते हैं। पेंसिल तो ज़्यादातर सभी यूज़ करते हैं। पाउडर में थोड़ा नेचुरल लुक आता है, माय फेवरेट। एंड जेल में थोड़ा जिनको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है वो जेल यूज़ करते हैं। ये हम ब्राइड वगैरह पे यूज़ करते हैं। जेल के साथ पाउडर को यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ब्रांड में आप इसमें ले सकते हैं फॉरएवर 52, नीचे लिखा नहीं जाएगा तो आप समझ जाना ऐसे ही। ओके,
मैक हुदा एंड आप फॉरएवर मैक हुदा एंड आप ले सकते हैं लॉट। ये 4 ब्रांड इसमें आप ले सकते हैं। बाकी आपको जो पसंद हो वो लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बताऊँ वही ले, जो आपको पसंद हो वो लीजिए। तो आईब्रोज़ का क्लियर हो गया है। 5 टाइप्स की आईब्रो होती हैं, कौन से फेस शेप पे कौन सी आईब्रो जाएगी ये भी बता दिया है, प्रोडक्ट कितने होते हैं ये भी बता दिया, ब्रांड भी बता दिए। अब हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। ओके, ये आईज़ ड्रॉ करी हैं तो आईज़ के पार्ट में आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो हमारी आईब्रो बोन के नीचे जो गड्ढा होता है ये होता है हमारा क्रीज, जो यहाँ पे ऐसे रहता है इसको हम बोलते हैं क्रीज। जो हमारी ये जहाँ पे हम ऊपर लैशेस लगाते हैं ये होती है हमारी अपर लैश लाइन, ठीक है। जहाँ हम काजल लगाते हैं ये होती है हमारी वाटर लाइन। ये हमारी पूरी जहाँ पे हम आई शेडो लगाते हैं ये हमारी होती है लिड, आई लिड, ठीक है। और बाहर वाला आउटर कॉर्नर, इधर वाला इनर कॉर्नर, और ये जो होता है हमारा जहाँ से आंसू आते हैं ये होता है हमारा टीयर डक्ट, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक रहता है ये होती है हमारी प्यूपिल, ठीक है। बस ये हमारे होते हैं। और जहाँ हम आईब्रो के नीचे जहाँ हाइलाइटर लगाते हैं वो हमारी होती है ब्राउ बोन। प्लीज़ स्पेलिंग को राइटिंग को वो करें। और ये जो हमारी वाइट वाइट होती है ये हमारी होती है आई बॉल, ठीक है। सारे पार्ट्स मैंने बता दिए हैं। क्रीज, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, ये पूरी होती है हमारी लिड। ये जहाँ काजल लगाते हैं वाटर लाइन, ऊपर वाली जो होती है वो होती है हमारी लैश लाइन। यहाँ जहाँ से आंसू निकलते हैं ये होता है टीयर डक्ट। जो बीच में ब्लैक रहता है वो होता है प्यूपिल, और जो पूरी वाइट रहती है वो होती है हमारी आई बॉल। जहाँ हाइलाइटर लगाते हैं वो ब्रा बोन। तो इतने ही हमारी आईज़ में पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी आईज़ पे कौन सा मेकअप अच्छा लगता है। तो ये हमारी 9 टाइप्स की आई की शेप्स होती हैं हमारी, ओके। आई शेप्स जो होती हैं वो हमारी 9 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मोनोलिड, ड्रूपी, आलमंड, हुडेड, क्लोज सेट, वाइड सेट, डीप सेट, राउंड एंड प्रोट्रूडिंग। ये हमारी होती हैं 9 टाइप्स की आई शेप। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कौन सी आई शेप कैसा दिखता है और कौन सी आई शेप पे कैसे आई शेडोज़ यूज़ करने हैं, ओके। पहले हम देखते हैं मोनोलिड। मोनोलिड होती है जिनकी क्रीज नहीं होती है, एक ही लिड होती है, जैसे कि चाइनीज़ या कोरियन वगैरह के आपने देखे होंगे, वो होती हैं मोनोलिड। अब इस पे वो होती हैं मोनोलिड। अब हम इस पे मेकअप कैसे करते हैं? ये मोनोलिड होती है यानी कि इसमें क्रीज नहीं होती है और ये बहुत दूर दूर भी लगती हैं उस वजह से। तो इस पे हमें मेकअप कैसा करना है? हमें इसमें शिमर आई शेडोज़ यूज़ करने हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, और हम इसमें कट क्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि हम एक फेक क्रीज बनाएंगे इसमें, ओके। और आपको इसमें फॉक्सी आइज़ जो होती है ना, ऐसे एकदम फॉक्स वाली आइज़ वो नहीं करनी है। इसमें फॉक्सी आइज़ आप अवॉइड करें तो अच्छा है, कर भी सकते हैं। तो इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, शिमर्स यूज़ करने हैं और कट क्रीज आपको बनानी है या फिर फेक क्रीज फॉर्म करनी है क्योंकि इसमें क्रीज नहीं होती है, ओके। अब हम देखते हैं ड्रूपी आइज़। ड्रूपी आइज़ क्या होती है ना, जो नीचे थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं आइज़, जो हमारे आउटर कॉर्नर हैं वो थोड़े नीचे की तरफ होते हैं यानी कि नीचे झुके हुए लगते हैं, वो होती है हमारी ड्रूपी आइज़। इसमें हम कैसे मेकअप कर सकते हैं? इसमें आप विंग बना सकते हैं। आप प्लीज़ बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ पे बच्चे चिल्ला रहे हैं इस टाइम, पता नहीं क्यों। आप ये देखते हैं ड्रूपी आइज़ जो होती हैं उसमें आप विंग बना सकते हैं क्योंकि वो नीचे झुकी हुई होती हैं, तो जब आप विंग बनाएंगे तो वो थोड़ी अपर साइड में अपवर्ड लगेंगी, ओके। इसको हम डाउनवर्ड आइज़ भी बोलते हैं। और आप इसमें फॉक्सी आइज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी अपर ऐसे फॉक्स वाला रहेगा, तो ड्रूपी आइज़ जो रहेंगी वो थोड़ी ऊपर की तरफ दिखेंगी। और इसमें जो आप इसमें इनर कॉर्नर पर शिमर यूज़ कर सकते हैं, और आपको इसमें आर्टिफिशियल क्रीज भी बनानी होती है, आर्टिफिशियल क्रीज,
आप सिंपल सी बात है जिसमें आपको क्रीज ना दिखे या फिर क्रीज छुपी भी दिखे, उसमें आपको आर्टिफिशियल क्रीज बनानी है बस। और इसमें आप काजल को अवॉइड करेंगे, अवॉइड काजल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी को पसंद है तो लगा सकते हैं। आलमंड आइज तो हमारे ये जैसे हमारा फेस शेप में जो ओवल फेस शेप था वो आइडल फेस शेप था, ठीक है। तो इसमें हमारी आलमंड आइज जो होती हैं वो हमारी आइडल आई शेप होता है। तो इस पर आप ऑल टाइप्स के मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप सब तरीके के कर सकते हैं। और आलमंड आइज पे बहुत प्यारे मेकअप्स होते हैं। अब देखते हैं हुडेड आइज। हुडेड आइज में क्या होता है, जो हमारी क्रीज होती है लेकिन जो हमारी ऊपर वाली स्किन होती है वो क्रीज के ऊपर आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारी क्रीज छुप जाती है। तो इसमें भी अब हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया जिसमें क्रीज ना नज़र आए उसमें हमें फेक क्रीज बनानी है। तो हम इसमें भी फेक क्रीज बनाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको न्यूड काजल यूज़ करने हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, न्यूड काजल यूज़ करने। अब क्लोज सेट की बात करते हैं। क्लोज सेट जो होती हैं वो यानी कि पास पास, जिनकी आंखें बहुत पास पास होती हैं, जैसे कि करिश्मा कपूर के आपने देखी बहुत पास पास आइज़ हैं, तो ऐसी आइज़ कहलाती हैं क्लोज सेट आइज़। इसमें आपको क्या करना है, जो इनर कॉर्नर है, इनर में आपको शिमर यूज़ करने हैं। बाकी आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इनर में आपको शिमर यूज़ करने हैं। वाइट सेट इसी का अपोजिट, क्लोज में पास पास होती हैं, वाइट सेट में दूर दूर होती हैं आइज़। तो हमें वाइट सेट में इनर में मैट यूज़ करने हैं, मैट, क्योंकि शिमर से आइज़ थोड़ी दूर लगती हैं और मैट से पास लगती हैं। डीप सेट होती हैं जिनकी आइज़ थोड़ी अंदर की तरफ होती हैं, वो कहलाती हैं डीप सेट आइज़। उनको बाहर दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे शिमर्स। अगर ज़्यादा मैट या डार्क कलर यूज़ करेंगे तो वो बहुत और अंदर लगेंगी, ठीक है। और इसमें आपको थिन लाइनर यूज़ करना होता है, क्योंकि वो पहले से ही अंदर होती हैं। आप लाइनर लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं, ओके। अब देखते हैं राउंड आइज़। राउंड आइज़ एकदम गोल होती हैं जैसे, तो इसको हमें शेप देने के लिए क्या करना होगा, विंग बनाएंगे हम इसमें, और हम इसमें स्मोकी आइज़ दे सकते हैं। ये बहुत प्यारा लगता है, स्मोकी आइज़ तो हर आइज़ पे ज़्यादातर चल जाता है। प्रोट्रूडिंग आइज़ कैसी होती हैं, जिनकी जो आईलिड का स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कहलाती हैं प्रोट्रूडिंग आइज़, ठीक है। इसमें आपको क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप डार्क कलर यूज़ करें, ठीक है। आप इसमें डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अवॉइड करेंगे काजल तो अच्छा है, लेकिन लगा भी सकते हैं, अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 9 टाइप्स की आई शेप्स हो गई। इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिए कौन से आइज़ पे कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोनोलिड जो होती है वो होती है हमारी जिसमें सिर्फ कोई क्रीज नहीं होती है, सिर्फ एक ही लिड होती है, जैसे कोरियन और चाइनीज़। उसमें आपको शिमर्स यूज़ करने हैं, फेक कट क्रीज बनानी है और फॉक्सी आइज़ को अवॉइड करना है। ड्रूपी आइज़ जो होती हैं, जो थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, उसमें आपको ऊपर दिखाने के लिए विंग यूज़ करना है, फॉक्सी आइज़ कर सकते हैं। इनर में आपको शिमर यूज़ करने हैं और आर्टिफिशियल क्रीज बनानी है, काजल को अवॉइड करना है। आलमंड आइज़ पे आप सारे टाइप्स के मेकअप कर सकते हैं। हुडेड आइज़ होती हैं, उसमें आपको क्रीज होती है, लेकिन जो स्किन होती है वो क्रीज को कवर कर लेती है, इसलिए आपको फेक क्रीज बनानी है इसमें, और न्यूड काजल यूज़ करना है। क्लोज सेट यानी कि बहुत पास पास आइज़ होती हैं, तो इसके लिए आपको इनर में शिमर यूज़ करना है, जिससे आइज़ थोड़ी दूर लगे। वाइट सेट में दूर दूर होती हैं, तो इनर में मैट यूज़ करना है ताकि थोड़ी पास लगे। डीप सेट जो होती हैं वो थोड़ी अंदर की तरफ होती हैं, तो उनको बाहर की तरफ दिखाने के लिए शिमर यूज़ करने हैं और लाइनर थिन यूज़ करना है। राउंड जो होती हैं उनको थोड़ा शेप देने के लिए आपको विंग यूज़ करना है या फिर स्मोकी आइज़ दे सकते हैं। प्रोट्रूडिंग में आपको डार्क कलर यूज़ करने हैं और काजल का अवॉइड करना है। प्रोट्रूडिंग में आईलिड जो होती है वो बड़ी होती है, ओके। अब मैंने आपको याद है कलर व्हील की थ्योरी में मैंने आपको बताए थे कि फैमिलीज़ के कलर को हम क्या क्या कहते हैं। 3 थे। फर्स्ट था हमारा मोनोक्रोमैटिक, दूसरा था हमारा एनालॉगस कलर्स, और तीसरे थे हमारे पॉलीक्रोमैटिक। क्रोमैटिक यानी कि जो एक ही फैमिली के कलर हो, मतलब सिंगल कलर हो लेकिन उसके अलग अलग शेड्स हों, ठीक है। जैसे वार्म, कूल, ये सब हो, जो हम ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक में वो होता है ब्राउन, पीच या पिंक, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक में हम क्रीज में कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन,
पीच और पिंक। मोनोक्रोमेटिक कलर्स या मोनोक्रोमेटिक आई लुक हम ज़्यादातर ब्राइड्स को देते हैं, क्योंकि ब्राइड्स को बहुत सटल लुक चाहिए होता है, ठीक है। ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, तो ब्राइड्स को हमेशा मोनोक्रोमेटिक कलर्स यूज़ करने हैं। एनालॉगस कलर्स जो होते हैं वो सेम फैमिली के कलर्स होते हैं, सेम फैमिली, ठीक है, या होते हैं, ओके। यानी कि फैमिली सेम है पर कलर्स अलग अलग हैं, ओके। तो वो होते हैं एनालॉगस कलर्स। आप ये वाला जो एनालॉगस कलर्स होते हैं ये आप हल्दी में, मेहंदी में, संगीत में, इन सब में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पॉलीक्रोमेटिक होता है जो हमारे अपोजिट कलर्स होते हैं, अपोजिट कलर्स। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। एनालॉगस सेम फैमिली के लेकिन अलग अलग कलर्स, यानी कि जो बराबर बराबर कलर्स होते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ये होते हैं एनालॉगस कलर। पॉलीक्रोमेटिक कलर होते हैं जो अपोजिट होते हैं, जैसे ग्रीन के अपोजिट होता है ऑरेंज, ठीक है। तो ऐसे हमें यूज़ करने हैं। ग्रीन के अपोजिट रेड होता है, तो हमें ऐसे यूज़ करना है, ओके। पॉलीक्रोमेटिक जो हमारे ज़्यादातर इवेंट्स होते हैं या ड्रामेटिक लुक्स करने होते हैं, उनमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसमें थोड़े से ब्रांड्स बता देती हूँ। आई शेडो के आप कौन से ब्रांड्स ले सकते हैं? बी परफेक्ट का कार्निवल ले सकते हैं, बी परफेक्ट का कार्निवल, नीचे लिखा नहीं जाता है मुझसे प्लीज़। फॉरएवर का ले सकते हैं, फॉरएवर 52 का। शोपरेल, शो स्टॉपर पैलेट इज़ वेरी गुड। शोपरेल, मॉर्फी पैलेट तो हर मेकअप आर्टिस्ट की फर्स्ट पैलेट होती है। एंड आप जेम्स चार्लीज ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़े अच्छे एक ही पैलेट जो हो, बाकी कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप सिर्फ हुडा ले सकते हैं कि एक ही पैलेट हो, मतलब एक ही ब्रांड हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करनी है, तो आप सिर्फ हुडा ले सकते हैं। हुडा इज़ वेरी गुड, ओके। और आप अपने आई शेडो से भी काजल बना सकते हैं उसको ड्यूरल लाइन मिक्स करके। तो आपको आज का क्लास समझ में आया अच्छे से। आज का असाइनमेंट आपका ये है कि मुझे आपको अपना आई शेप्स बताना है। कमेंट सेक्शन में अपने अपने आई शेप्स लिखिए और उस पर कैसा मेकअप अच्छा लगेगा ये लिखिए। और इन तीनों में से आप कौन से फंक्शन में कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं वो भी मुझे बताइए। आज का असाइनमेंट ये है आपका। असाइनमेंट पूरे करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ वीडियोस देख देख के कुछ नहीं होगा। आपको सीखना है तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखेंगे भूल जाएंगे, इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं, मुझे दिखाना है अपना वर्क, असाइनमेंट पूरे करने हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है आई के बारे में। तो होप आप लोगों को समझ आया हो और ये सीरीज़ पसंद आ रही हूँ। आज का असाइनमेंट आपका ये है कि मुझे आपका कौन सा आई शेप है ये बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।